अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पलिंग बाइस करने वाले हैं। सैम्पलिंग बाइस से पहले हमने पढ़ा है सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग बाइस में डिफरेंस क्या है कि सैम्पलिंग एरर में हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास सैंपल साइज के इंक्रीज करने से वो एरर जो है वो साथ साथ जो है तो डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, बेसिकली उसकी डिफिनीशन क्या आती है, स्टेटिस्टिक पॉपुलेशन और पॉपुलेशन पैरामीटर, स्टेटिस्टिक सैंपल और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है। और उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग दी सैंपल साइज। बट सैम्पलिंग बाइस क्या है तो देखें, इसकी डिफिनीशन हमारे पास है, इन सर्विस सैम्पलिंग द वर्ड बाइस मीन्स अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर विच डिप्राइव्स a survey result of its representativeness। हम यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। Word bias means a systematic component of error which deprives a survey result of its representativeness। तो ये हमारे पास जो है तो बाइस की सैम्पलिंग बाइस की डिफिनीशन हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि बाइस इज डिफरेंट फ्रॉम अ रैंडम एरर इन द सेंस दैट रैंडम एरर बैलेंस आउट इन द लॉन्ग रन while bias is accumulative and does not become less as the sample size increases। अच्छा जी, सैम्पल जो सैम्पलिंग बाइस है, सैम्पलिंग बाइस और इसके साथ हमारे पास एक आता है सैम्पलिंग एरर। अच्छा जी, तो सैम्पलिंग एरर वर्सेस सैम्पलिंग बाइस, अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो सैम्पलिंग एरर है ये, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज की हम बात करते हैं, कि हम सैम्पलिंग एरर में हम कहते हैं कि अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा दें, ठीक है, सैंपल साइज को इंक्रीज कर दे तो इस एरर को जो है तो हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दी सैंपल साइज। यानी सैंपल साइज को इंक्रीज करने से सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सैम्पलिंग बाइस है ना, इसमें हम जैसे जैसे सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं सैम्पलिंग बाइस भी हमारे पास कम्युलेट होता जाता है। यानी अब हमारे उस जो हमारे डेटा में क्या होता जाता है वो उतना ही वो बढ़ता जाता है, उसमें ऐड होता जाता है। ठीक है, यानी सैम्पलिंग बाइस सैंपल साइज के इंक्रीज करने से बजाय कम होने के वो मजीद जो है तो इंक्रीज होता जाता है। ये हमारे पास सैम्पलिंग बाइस हो गया। सैम्पलिंग बाइस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इसके मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है, सबसे पहला मेथड हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिलिबरेट सिलेक्शन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन और थर्ड जो है वो है इनकम्प्लीट कवरेज और फोर्थ वन हमारे पास क्या है, इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग। ठीक है, तो फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। डिलिबरेट सिलेक्शन हमारे पास क्या होती है, डिलिबरेट सिलेक्शन मीन्स के जो आज़ादाना सिलेक्शन जो होती है, मीन्स के ये हमारे पास बेस करती है पर्सनल जजमेंट पे। ठीक है ना, ये हमारे पास पर्सनल जजमेंट पे बेस करती है। पर्सनल जजमेंट मीन्स के ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सा यूनिट जो है तो वो सेलेक्ट करना है जो कि एक बाइस्ड के आने के चांसेस है। ठीक है, उसको हम डिलिबरेट सिलेक्शन कहते हैं। मीन्स के वहाँ पे हमारे पास एरर अकर कर जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी सैम्पलिंग यूनिट्स हमने सेलेक्ट करना है, हमने उसको ब्लाइंडली सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें कोई पर्सनल जजमेंट या उसमें कोई फेवरेटिज्म जो है तो वो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड स्टूडेंट्स देखिए सब्स्टिट्यूशन।
सब्सटीट्यूशन देखिए नाम से पता चल रहा है कि सब्सटीट्यूट मीन्स कि डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्यों ये सिचुएशन हमारे पास आती है कि जब हमारे पास क्या हो कि बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं जिनसे हमने इंफॉर्मेशन जो है तो कलेक्ट करनी होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है या तो उनमें कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, मीन्स कि हमारा जो है तो उनसे रब्ता नहीं हो पाता, ठीक है, हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में फ़ेल हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं या जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं हमारे, उन सैम्पलिंग यूनिट्स को जो हमारे पास जो उस वक़्त हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजीली हम कर सकते हैं, हम क्या कर लेते हैं, उनको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। और उस सब्सटीट्यूशन से हमारे पास क्या है, वहाँ पे 22 आ जाती है। 22 मीन्स कि हम बजाय इसके कि तमाम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाज़ में से हमारा जो है तो रब्ता नहीं हो पा रहा, हमने क्या किया, उनको निकाल दिया और जिनसे हो रहा है हमने उन पे जो है तो सब्सटीट्यूट करके उसको हमने अपना एज ए सोल्यूशन ढूंढा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो 22 कर गया इस तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए इनकम्प्लीट कवरेज। अब इनकम्प्लीट कवरेज में क्या आता है, इनकम्प्लीट कवरेज मीन्स के हमारे पास क्या हो, जब हम क्वेश्चन ईयर की अगर हम बात कर लें क्वेश्चन ईयर की, तो उसमें हमारे पास 22 इस तरीके से अकर करता है कि जब हमें क्या लार्ज नंबर ऑफ नन रिस्पॉन्स मिले, मीन्स कि उस क्वेश्चन ईयर में हमें किसी क्वेश्चन का कहीं पे जो है तो रिस्पॉन्स ना दिया गया हो, तो उन सिचुएशन में वहाँ पे जो है तो जो 22 है वो वहाँ पे आ जाता है। इनके बाद हमारे पास इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग है। इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग मीन्स के 22 जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर हम इंटरव्यू मेथड कर रहे हैं तो इंटरव्यू मेथड में हमारे पास अगर वो इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मीन्स कि उसमें मिसलीडिंग है या इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो उन सिचुएशन में 22 जो है तो वो अकर कर जाता है। अब 22 को जो है तो रिमूव करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये जो उसके सिलेक्शन के मेथड्स हैं ना, इनको जो है तो ख़त्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कैसे होगा ये सब, देखिए डिलिबरेट सिलेक्शन मींस के उसमें पर्सनल जजमेंट आ जाती है। इट मींस दैट कि जो हमने सैम्पलिंग की डिफिनीशन पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास हर एक सैम्पलिंग यूनिट की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो और नॉन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट आ गई, वो प्रोबेबिलिटी जो है तो वो तो उसका तो यहाँ से कंसेप्ट ही चला गया। तो यहाँ पे हमें उस सैम्पलिंग डिफिनीशन को जो है तो प्रोबेबिलिटी डिफिनीशन को प्रॉपरली उस पर अमल करना चाहिए। मीन्स पर्सनल जजमेंट की बजाय हमें जो है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी को देखना चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी उसको जो है तो सिलेक्शन हमने करनी चाहिए। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर जो है तो हम क्या कर लें कि वेट कर लें थोड़ा सा, ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए, तो इस सिचुएशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इनकम्प्लीट कवरेज मींस के हमने अगर क्वेश्चन ईयर में क्वेश्चन ही ऐसे डाले हैं कि किसी को समझ नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है उनका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। तो हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चन ईयर हम बनाते हैं उस वक्त हमें थोड़े ईजी क्वेश्चन करने चाहिए, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि हर किसी को जो है तो समझ आए, ठीक है। तो हमें जो नन रिस्पॉन्स रेट है हम उसको यहाँ पे जो है तो अगर हम क्वेश्चन इजी बना ले, लैंग्वेज उसकी इजी रखे, तो वो क्वेश्चन उन तमाम क्वेश्चन के आंसर हमें मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम जो है तो इन्वेस्टिगेटर को ट्रेंड रखें, एक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो एक ट्रेंड पर्सन हो, तो वो जो है तो उससे कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तो सैम्पलिंग 22 को हम थोड़ा कम रख सकते हैं, ठीक है। जितना सैम्पलिंग 22 को हम कम रखेंगे रिजल्ट उतने एक्यूरेट होंगे। तो स्टूडेंट ये आज हमने पढ़ा सैम्पलिंग 22। तो सैम्पलिंग 22 और सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस भी हमने पढ़ा कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग 22 क्या होता है। सिंपली सैम्पलिंग एरर डिफरेंस होता है पॉपुलेशन सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर का। और सैम्पलिंग 22 क्या है, सैम्पलिंग 22 हमारे पास एक सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर है जो हमारे पास क्या करता है, डिप्राइव सर्वे रिजल्ट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है। और जो डिफरेंस एक और क्या है कि हमारे पास सैम्पल साइज को इंक्रीज करने से
सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होता है। यानी सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज करने के लिए हमें अपना सैंपल साइज इंक्रीज करना होगा। हम क्या करते हैं कि एट द लास्ट जब सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाते हैं, इतना इंक्रीज कर ले कि वो कंप्लीट पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए, तो जो सैंपल स्टेटिस्टिक होता है यानी एक्स बार वो हमारे पास इक्वल हो जाता है म्यू के। कंप्लीटली जो सैम्पलिंग एरर है वो यहाँ से रिमूव हो सकता है अगर हम क्या कर लें, सैंपल साइज को इतना इंक्रीज कर ले कि वो पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए, तो यहाँ से सैम्पलिंग एरर कंप्लीटली रिमूव हो सकता है। ठीक है, यानी हम कंप्लीट इन्यूमरेशन करें तो सैम्पलिंग एरर जो है तो वो खत्म होता है। बट सैम्पलिंग बाइस क्या है कि जितना आपका सैंपल साइज ज़्यादा होगा उतना ही आप जो आपके सर्वे है उसमें सैम्पलिंग बाइस के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो उतने ही उसमें जो है तो बढ़ता जाएगा। जितना आपका सैंपल साइज क्या हो वो ज़्यादा हो उतना ही वो बढ़ता जाएगा। और उसको हम कैसे जो है तो कर सकते हैं कंट्रोल, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आई तो आप जो है तो पूछ सकते हैं।